भक्तों, आनंद अपने भीतर ही निवास करता है, किंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में तथा बाहरी सुखों में खोज रहा है। हे भक्तों, मनुष्य में ज्ञान तो आता है किंतु वह टिकता नहीं। भगवान के दिव्य स्वरूप का साक्षात दर्शन करने के लिए ही मनुष्य का जन्म हुआ है। हे मानव, मंदिर में भगवान का दर्शन करके बाहर आने के बाद सब प्राणियों में भगवान का दर्शन करो। भक्तों, जीव नारायण का ही अंश है, उसी में उसको मिल जाना है। मनुष्य जीवन अत्यधिक विलासी हो गया है, अतः ज्ञान मार्ग से उसका ईश्वर के पास पहुंचना कठिन हो गया है। हे मानव, सुंदर भवनों और भोग विलास में लिप्त रहने वाले व्यक्ति उपनिषदों के अधिकारी नहीं है। जो काम सुख में लीन है, वे योगाभ्यास नहीं कर सकते। भोगी योगी बनने का यत्न करेगा तो वह रोगी बन जाएगा। आपका प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय होना चाहिए। हे मानव, घर में रहना पाप नहीं है, किंतु उसके भीतर अति आसक्ति पाप है। यह भक्ति का समय है और यह भोग का। उस प्रकार का भेदभाव रखने वाला व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है। भक्तों, माया के साथ अधिक प्रीति न हो जाए, इसके लिए सदैव सतर्क रहिए। भगवान का स्मरण करते रहिए और उसी की सलाह मानिए, क्योंकि प्राणी जो कुछ करता है सब ईश्वर के लिए ही करता है। उसकी सभी क्रियाएं भक्ति बन जाती हैं। भगवान का वंदन केवल शरीर से नहीं, मन से भी कीजिए, क्योंकि वंदन भगवान को प्रेम बंधन में बांध लेता है। हे मानव, दुख में साथ देने वाला ईश्वर होता है और सुख में साथ देने वाला मनुष्य। घर से बाहर निकले तो भगवान का स्तुति वंदन करके ही निकलें। भक्तों, भगवान की कृपा रहे तो जीव विषयासक्त नहीं होता। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में भगवान का स्मरण करो। हे मानव, पढ़ने लिखने और विचारने के बजाय प्रत्येक बात को जीवन के व्यवहार में उतारना ही श्रेष्ठ है। हे प्राणी, मृत्यु अवश्यम भावी है। एक दिन तो काल का आक्रमण होगा ही। 7 वारों में से कोई एक वार अपनी मृत्यु के लिए निश्चित ही है। इसलिए संसार में इतने लिप्त न हो कि काल को भूल जाएं। हे प्राणी, भागवत का आश्रय लेने वाला भय मुक्त हो जाता है। मृत्यु के भय से भगवान से प्रीति बढ़ती है। हे मानव,
निरंतर काल का भय मनुष्यों को पाप कर्म से मुक्त रखता है। जिसने काम वासना पर विजय पा ली है उसे मृत्यु भय नहीं रहता। भक्तों, भगवान में मन लगाए बिना काम क्रोध आदि विकार नष्ट नहीं होते। हे मानव, हे प्राणी, धीरे धीरे मृत्यु की तैयारी करो, क्योंकि मृत्यु को सुधारना हो तो प्रत्येक क्षण को सुधारो। मृत्यु का सुधार आँख, मन, वाणी एवं धन का सदुपयोग करने से होता है। हे प्राणी, सतत उद्योग करने से रिद्धि सिद्धि घर में निवास करती है। इसलिए प्रत्येक क्षण ईश्वर का चिंतन करो, क्योंकि जब तक लौकिक संबंधों की स्मृति बनी रहेगी तब तक ईश्वर में आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि वासना ही पुनर्जन्म का कारण होता है। हे मानव, अत्यधिक प्रिय वस्तु भगवान को अर्पित करने से भगवान अपने ऊपर प्रसन्न होते हैं। हे प्राणी, वासना और भोगों की वृद्धि से संसार विस्तुल्य हो जाता है। जीवन में संयम तथा सदाचार न हो तो पुस्तकों का ज्ञान कुछ भी काम नहीं आता, क्योंकि मितभाषी व्यक्ति सत्यवादी होता है। हे प्राणी, मन को सदा पवित्र रखिए, क्योंकि मृत्यु के बाद भी मन साथ ही रहने वाला है। हे भक्तों, मुझे प्रत्येक इंद्रिय भगवान को अर्पण करनी है। एकादशी के दिन इस भाव को अपनाओ। एकादशी का प्रत्येक ग्रंथ में वर्णन है। हे प्राणी, धर्म शास्त्रों की कथाएं ज्ञान, भक्ति एवं वैराग्य को बढ़ाती हैं। भूख प्यास को सहन करने की आदत डालो। हे मानव, देह रूपी भवन को भगवान को प्रवेश करने के लिए आंख और कान द्वार के समान है। इसलिए आंख और कान दोनों को पवित्र रखो। हे मानव, परमात्मा जिस स्थिति में रखे उसी में संतोष मानकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि भगवान को देहार्पण करने से कल्याण ही होगा। जिन हाथों से भगवान की सेवा एवं परोपकार नहीं होता, हे प्राणी, वे हाथ मृत पुरुष के हाथों के समान है। हे भक्तों, संध्या करने से बुद्धि तेजस्वी होती है। इसलिए किसी भी उपाय से मन को सांसारिक विषयों से हटाकर भगवान में लगाओ, क्योंकि मन के अनेक जन्मों का फल एकत्र हुआ है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार आता है।
हे प्राणी, पापी प्राणी प्रेत ही बनता है और उसकी मुक्ति नहीं होती।